दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरएसएस नहीं चाहती है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मोदी जी बैठे। इसीलिए तो आरएसएस के हवाले से बार बार खबर निकलकर सामने आ रही थी। सूत्रों के हवाले से यही बताया जा रहा था कि वो इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इस लिस्ट से हटाते हुए नजर आए थे। आप सभी को पता है जेपी नड्डा का वो बयान किस तरीके से आरएसएस को सीधे साइड कर दिया और कहने लगे कि हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, आरएसएस के बिना भी हम सत्ता में रह सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। आरएसएस इतनी इम्पोर्टेंट अब बीजेपी के लिए रही नहीं है। जी हाँ, जब आप खुद को सबसे बड़ा, खुद को सबसे महान समझने लगते हैं ना, तो यही गलती कर जाते हैं। क्योंकि कोई बड़ा और कोई महान तभी बनता है वो अपने कर्मों से, अपने कामों से। और आप फिजूल की बातें कर कर बड़ा और महान नहीं बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसने आपको सपोर्ट किया, जिसने आपको गाइड किया, आपके साथ खड़े रहे, उसको आप जीतने के बाद, जी हाँ, 2019 का चुनाव जीतने के बाद और कई चुनाव जीतने के बाद आपको ये लगने लगा कि आप ही सब कुछ है, तो ये भूल में मत रहिए। और आरएसएस का जो मंसूबा था दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है कि आरएसएस नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी बने। इसलिए तो उन्होंने पूरा लिस्ट से नाम ही निकाल दिया था। बीजेपी में बहुत ऐसे नेता हैं दोस्तों जिनको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन मोदी जी जब से सत्ता में आए थे अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे थे, अपने आगे किसी को देख ही नहीं रहे थे। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रविंद्र कपूर ने एक खबर शेयर करते हुए बताया है कि कैसे मोदी को एक और बड़ा झटका जो है इस लोकसभा चुनाव के बाद लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, मोहन भागवत और आरएसएस नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए अपनी रुचि रखते हैं। आरएसएस कथित तौर पर योजना भी बना रहा है। भाजपा के भीतर एक संसदीय नेता चुनने के लिए एक प्रस्ताव भी लाए गए हैं। 50% से अधिक नव निर्वाचित भाजपा सांसद मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं और हो सकता है कि वो आरएसएस समर्पित किसी नेता को चुने। इस बार चुनाव परिणाम के बाद ऐसे ही नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस के पास भी एक ऐसा मजबूत हथकंडा सामने और देखने को मिल रहा है कि अब बीजेपी में वो दम नहीं है, मोदी में वो दम नहीं है। खुद मोदी अपने सीट पर, जी हाँ, अपने सीट पर 1.5 लाख के मार्जिन से ही जीते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति प्रधानमंत्री की रही है। जो उनकी लोकप्रियता है वो पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी हवा बनाया जा रहा था, हाइप दिया जा रहा था, गोदी चैनल्स जो ना करें। पापा के प्रति उनका जान भी समर्पित है। अभी भी गोदी चैनल्स ये मानने को है ही नहीं कि बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, किस कदर बीजेपी जो है वो अचानक से ही पल में, एक झटके में जो वो कहते हैं ना तूफान आता है और सब कुछ लेकर चला जाता है, ठीक वैसे ही बीजेपी के साथ हुआ कि एक झटके में इंडिया अलायंस आई और इनके सारे घमंड को, सारे तकब्बुर को चकनाचूर करते हुए इनको दिखा दिया कि वो भी इस खेल में, जी हाँ, इस खेल में माहिर हैं, वो भी गेम मेकर हैं। क्योंकि आज उनके पास भले ही सीट कम है लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और जनता का सपोर्ट सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जनता ने जो सपोर्ट, जो प्रेम उन पर लुटाया है वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। ना कोई घमंड, ना कोई तकब्बुर, ना कोई भगवान की उपाधि और ख़ुद को बायोलॉजिकल ना होने की बात बिना कहे साफ सुथरी राजनीति किए आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो है अपने दम पर जो है खड़ी हुई जीत कर दिखा रही है। और सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र का है दोस्तों कि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को बुरी तरीके से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया था महाराष्ट्र की जनता के साथ, उस छल को वहाँ की जनता ने दिखा दिया कि वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता ही असली किंग मेकर होती है और जनता ने आज बीजेपी को वो सबक सिखा दिया। 2024 में ऐसा लग नहीं रहा था दोस्तों, सच कहूँ दोस्तों तो ऐसा मीडिया के ज़रिए बना दिया गया था। दिल ही दिल में, तो मैं अपनी दिल की अगर बात कहूँ तो दिल ही दिल में मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको बार बार खबर दिखा रही थी, बार बार बता रही थी कि देखिए क्या हालत है। बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था, कस्बों से उनको बाहर निकाला जा रहा था धक्के मारकर। रैलियों की क्या हाल थी वो भी आपको मैंने लगातार दिखाया है कि लोकप्रियता भले ही आपको बना कर दिखाई जा रही हो, लेकिन वो लोकप्रियता ही क्या जहाँ पर लोगों को पैसे देकर, लालच देकर बुलाया गया हो, तो वो लोकप्रियता नहीं कह सकते। और
जन का जो आशीर्वाद है वो साफ तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैलियों में देखने सुनने को मिल रहा था। आपने भी देखा होगा कि मैं आपको लगातार वो खबर दिखा रही थी और मैं आप लोगों से बार बार अपील भी कर रही थी कि आप हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों से उठकर वोट कीजिए, आपके जो अपने मुद्दे हैं उठकर वोट कीजिए। और कहीं ना कहीं जनता इन तमाम मुद्दों पर इफ़ेक्ट हुई है और आज यही नतीजा है कि बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी, जी हाँ, बीजेपी जैसी 2 बार सत्ता में रहने वाली ताकतवर पार्टी, आज उसका ये हाल हो गया है कि वो पूरी तरीके से बिखर कर रह गई है। ताश का पत्ता जैसे बिखर नहीं जाता है वैसे ही बिखर गई है। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, रेत पर अगर आप घर बनाते हैं ना तो एक बार रेत का झोंका आता है ना, उस घर को ढा देता है। तो ठीक वैसे ही रेत का झोंका जो है बीजेपी के सपनों को, मंसूबों को ढाते हुए नज़र आ रहा है। और इस बार आरएसएस का जो सपना था वो भी शायद उनको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बीजेपी मान लीजिए किसी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, पार्टी अगर सरकार बनाती है तो किसको बनाएगी? क्या लगता है आरएसएस किसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि बीजेपी के पास बहुत ऐसे नाम है दोस्तों, 1-2 नाम मैं भी सजेस्ट कर देती हूँ, आप भी सजेस्ट कीजिए कि किसको बनाएगी। क्योंकि मोदी जी का तो आरएसएस के लिस्ट से नाम कट गया है जैसा खबर बताया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो दोस्तों नितिन गडकरी बेस्ट है। नितिन गडकरी को पीएम अगर बीजेपी बनाती है, आरएसएस सपोर्ट करती है, तो नितिन गडकरी को एक चांस तो देना चाहिए, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और नितिन गडकरी जिस तरीके से जीते हैं बिना गंद मचाए हुए, ये बहुत अच्छी बात है। और उनका खुशी भी साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा था कि कैसे वो अपने परिवार के संग खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का चेहरा से साफ लग रहा था कि कैसे वो दिखावटी हंसी दिखा रहे थे। हालांकि उनके आँखों से जो भरभराता हुआ आंसू है वो भी जनता ने महसूस किया है कि आज जो पार्टी एकदम चौड़ रही थी वो पूरी तरीके से चौड़ कर अब कुछ कहने के लायक नहीं है। जो भी बातें बना ले, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों, और हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता है। हकीकत को आप भले ही अपने बातों के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी भरभरा कर रो तो रहे हैं, लेकिन जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जनता को इन आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जनता को जो आंसू बीजेपी ने दिखाए हैं, जो दिए हैं, वो 10 साल में वो अच्छे से जानती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।